हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है तथा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान निकालें। जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है क्या साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं और जान लेते हैं। जैसा कि समकोण त्रिभुज में बताया गया है, यानी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसके ठीक यानी समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हमेशा यानी कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। और ए बी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बी सी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं और बेस को शॉर्ट में हम लोग बी लिखते हैं और परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर एंगल सी पूछ लिया जाए कि एंगल सी निकालें, एंगल सी का मान निकालें, तो क्या करेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी लंब हो जाती है, यानी पी हो जाती है, यानी परपेंडिकुलर हो जाती है। और ये वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। अगर क्वेश्चन में एंगल ए का मान अगर पूछ ले तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी ये पी हो जाएगी, यानी लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, यानी ये वाला आधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्ण पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ये कर्ण जो है हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, अपने जगह पे रहेगा। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग यानी ये दोनों भुजा यानी लंब और आधार चेंज होते रहता है। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। एंगल के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो इसका भुजा भी चेंज होगा। जब ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है ये पी हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जब ये निकालने के लिए कहेगा तो ये पी हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यही रूल हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यानी कोण बी समकोण है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो साइन ए और कॉस ए, और सेकंड में क्या है साइन सी और कॉस सी का मान निकालें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो यानी 90 डिग्री होगा। और ए बी इक्वल टू यानी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए सी यानी कर्ण का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, यहाँ से हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी पाइथागोरस फार्मूला से हम ए सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इसका फार्मूला होता है, यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हम हटा देंगे ये दोनों पे क्या रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एच लिखते हैं तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, यानी रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे एच यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पे पी का मान क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी का मान क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा इस तरह से। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 576 होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी 625 हो रहा है। और 625 का अंडर रूट क्या होता है, यानी 25 होता है, यानी 25 होता है। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या निकल गया, यानी एच का वैल्यू जो हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से एच का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे एच के जगह पे हम क्या लिख दिए, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे तीनों का मान निकल गया, ए बी और बी सी और ए सी का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आसानी से यानी साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, इस तरह होता है। तो यहाँ पे एंगल क्या कह रहा है, यानी साइन ए कह रहा है, यानी कौन सा एंगल के, इस वाले एंगल पे बात हो रही है। तो ये वाले एंगल पे जब बात होगी तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी ये वाला पी हो जाएगा। और जब ये लंब होगा तो ये तो आधार हो जाएगा, है ना। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हमेशा अपने जगह पे रहेगा। तो ये पी हो गया, तो पी क्या है 7 है,
तो इसके जगह पे 7 लिख दिए और h का वैल्यू क्या है यानी 25 है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है यानी कॉस ए अब निकालना है, कॉस ए का मान। तो इस पे भी क्या हो रहा है यानी एंगल कॉस ए में क्या है, इसका भी एंगल यानी ए वाला यही वाला कर, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो बी का मान क्या हो जाएगा यानी ये इसके ठीक सामने वाली भुजा जब यानी पी होगा तो ये तो बी होगा यानी आधार होगा, तो यानी बी क्या हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा और एच वही 25 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि एच चेंज नहीं होता है 25। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है यानी साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो यहाँ पे इसका क्या कह रहा है यानी एंगल, यानी ये वाला एंगल कह रहा है। तो ये वाला एंगल जब कहेगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी लंब हो जाएगी। मैंने पहले बता दिया था फार्मूला में, क्योंकि ये लंब होगा तो ये वाली आधार होगा। तो यानी लंब क्या है, पी क्या है यानी 24 है। तो इसके पी के जगह पे 24 लिख दिए और एच जो है ये हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होता है, बता दिए थे, यानी 25। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। इसका आप कॉस सी का मान निकालना है। इस पे भी क्या हो रहा है यानी वही एंगल पे बात हो रही है, तो इस पर इसका हो जाएगा यानी ठीक सामने वाली भुजा इस पे भी लंब हो जाएगा, ये लंब होगा ये आधार होगा। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच होता है। तो हमको आधार लेना है, जब इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगा तो आधार तो ये होगा ना मेरा। तो आधार क्या है यानी बी का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और एच जो है वही रहेगा यानी 25 ही रहेगा। तो एच के जगह पे यहाँ पे 25 लिख दिए। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना एंड देन सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।